नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट कैलाश पटेल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बरेली पटेल लीगल सर्विस बरेली में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पड़ने वाली याचिकाओं के बारे में। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पीड़ित व्यक्ति 5 तरह की याचिकाएं दायर कर सकता है। नंबर 1 है हैबियस कॉर्पस, नंबर 2 है मैंडामस, नंबर 3 है क्यू वारंटो, नंबर 4 है रिटोररी और 5वीं है प्रतिषेध प्रोविटेशन। हैबियस कॉर्पस पिटीशन तब फाइल की जाती है जब पुलिस किसी व्यक्ति को उठा लेती है, अपनी अवैध हिरासत में रखती है, न्यायालय में पेश नहीं करती है, उसके प्रश्नों को उससे नहीं मिलने देती है, तो ऐसी व्यक्ति उच्च या उच्चतम न्यायालय में हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाल सकता है। नंबर 2 पे है फरमादेश याचिका। ये भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसमें उच्च या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण अथवा लोक अधिकारी को कर्तव्य पालन या अवैध कार्य न करने के लिए आदेश जारी करता है। नंबर 3 है अधिकार रक्षा, जिसका अर्थ है किस अधिकार से, अर्थात किसी व्यक्ति ने बिना किसी सार्वजनिक अधिकार के कोई सार्वजनिक पद धारण कर लिया है तो अधिकार रक्षा रिट दायर कर के या उसके माध्यम से उस व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से यह पद धारण किया है। और चौथी है उत्प्रेषण रिट याचिका या रिटोररी याचिका। उत्प्रेषण रिट वह रिट है जिसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण में चलने वाली कार्यवाहियों अथवा निर्णय जो कि न्यायालय द्वारा दिए गए हैं उन्हें अपने यहाँ मंगवाने के लिए उत्प्रेषण याचिका पड़ती है और अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय या जो भी पत्रावली रिकॉर्ड है वो मंगाया जा सकता है। नंबर 5 है प्रतिषेध याचिका। अवर न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से परे जाने से रोकना। यूं तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण याचिकाएं एक समान ही हैं। दोनों का कार्य है अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर रोकना। फिर भी इसमें 2 मुख्य अंतर हैं। मुख्य अंतर यह है किसी बाद में न्यायालय में चलने वाली कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उच्च या उच्चतम न्यायालय में प्रतिषेध याचिका फाइल होने पर उच्च न्यायालय उस फाइल या निर्णय को अपने न्यायालय में मंगवा सकता है। उत्प्रेषण रिट में अवर न्यायालय ने निर्णय के उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत यदि अवर न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो उसे उत्प्रेषण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में मंगवाया जा सकता है और उच्च न्यायालय उस आदेश को रद्द कर सकता है। उत्प्रेषण याचिका वास्तव में अवर न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए ही दायर की जाती है। और दूसरा जो मुख्य अंतर है, प्रतिषेध याचिका अधीनस्थ या अधिकरण न्यायालय के विरुद्ध दायर की जा सकती है या उच्च न्यायालय अधीनस्थ या अधिकरण न्यायालय पर संज्ञान लेने के लिए इस याचिका को स्वीकार कर सकता है। और दूसरा मुख्य अंतर ये भी है कि उत्प्रेषण रिट जो है वो अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण याचिकाएं देखने में और सुनने में दोनों समान ही हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह माननीय
उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी मेरे द्वारा जो बताई गई याचिकाएं हैं वह डाल करके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। धन्यवाद।